नमस्कार मित्रों, मैथ्स डिजिटल क्लासेस में मैं अनुज सिंह राजपूत आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। अब आज मैं आपको बहुत ही बेहतरीन टॉपिक बताऊंगा, जो कि टॉपिक होगा वास्तविक संख्याओं का। और इससे पहले जो भी वीडियो हमने अपलोड किए हैं उनके मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप लोग उनको भी देखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए साबित हो सकते हैं। तो आज हम बताएंगे आपको वास्तविक संख्याएं। बेसिकली वास्तविक संख्याएं होती क्या है, ये आप समझिएगा। जितनी भी संख्याएं आपने देखी हैं वो सभी वास्तविक संख्या ही कहलाती हैं। तो आपका क्वेश्चन ये होगा कि सर कुछ ऐसी भी संख्याएं होंगी जो वास्तविक नहीं भी होंगी। बिल्कुल, ऐसी कुछ संख्याएं हैं जो वास्तविक नहीं होती हैं। वो संख्याएं क्या होती हैं? जैसे अंडर रूट के अंदर अगर कोई भी संख्या हम लिखते हैं, जैसे अंडर रूट -5, अंडर रूट -10, अंडर रूट -20, अंडर रूट -100, अंडर रूट -81, तमाम ऐसी जितनी भी संख्या आप अंडर रूट के अंदर माइनस की लिखेंगे वो सभी संख्याएं हमारी वास्तविक नहीं होंगी। उनका क्या नाम होगा? उनका नाम होगा काल्पनिक संख्याएं, इमेजिनरी नंबर्स। और उनके विषय में आप क्लास 11th में अच्छी प्रकार से सीखते हैं। कक्षा 11 में एक चैप्टर है सम्मिश्र संख्याएं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। उसमें आप सभी लोग इस चीजों से अवेयर हो जाते हैं कि वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या क्या होती है। तो आज हमारा मेन मोटिव है वास्तविक संख्या, रियल नंबर्स क्या होती हैं, उनको हम विषय में आपको जानकारी देंगे। और उनमें भी एक छोटा सा टॉपिक आता है पर में अच्छी प्रकाश देंगे। तो आप लोग इस वीडियो को बिना स्किप किए अच्छी तरीके से इसको देखिएगा। और अगर पसंद आता है तो आपको वीडियो को लाइक जरूर करा करें। वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स, तो आप लोग कहेंगे वास्तविक संख्याएं जो होती हैं परिमेय यानी कि रेशनल नंबर्स। परिमेय यानी कि हम इनको क्या बोलेंगे? रेशनल नंबर्स जो भी होंगे और इर्रेशनल नंबर जो भी होंगे, यानी कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का जो सेट होता है, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का जो सेट होता है उन्हें हम क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। इतनी सी परिभाषा है। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का जो समुच्चय होता है, सेट का मतलब समुच्चय। ये समुच्चय कुछ बच्चे 9th और 10th वाले नहीं जानते होंगे, लेकिन कक्षा 11 में एक चैप्टर है समुच्चय एवं सिद्धांत, सेट थ्योरी, उसमें आप बहुत से बच्चे इस चीज को जानते होंगे। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, सभी बच्चे सीखेंगे। आज हम इस तरीके से कंटेंट ही लेकर आए हैं। चलिए इसकी परिभाषा क्या होती है, आइए सीखते हैं इसकी परिभाषा को। इसकी परिभाषा को हम लोग बच्चे सीखते हैं। तो वास्तविक संख्याओं की बच्चा ये परिभाषा है, परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय को वास्तविक संख्या कहते हैं। क्या डेफिनेशन है वास्तविक संख्याओं की? ये परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय को क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे ये देखिए ए है, समुच्चय को बेसिकली हम लोग मसले ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। तो वही यहाँ पे समुच्चय का एक लिखने का ये तरीका है। जैसे संख्या क्या क्या हो जाएंगी परिमेय और अपरिमेय, जैसे 0 है, 71 है, 81 है, -8.5 है, √2 है, √5 है, 7/8 है, -13 है। इस तरीके के 1, 3, 5, 7, 9, मतलब ये सभी बेटा परिमेय और अपरिमेय संख्या है। अभी परिमेय और अपरिमेय के विषय में आपको अच्छी जानकारी देंगे, केवल अभी आप लोग बस इसकी परिभाषा को समझिएगा, क्योंकि वास्तविक संख्याओं के अंदर ही आता है परिमेय अपरिमेय, इसलिए हमें वो समझाना जरूरी है। तो आप लोग ये समझिएगा, इसमें देखो क्या क्या संख्या है, 1, 3, 5, 7, 9, ये आप जानते होंगे। ये विषम संख्या ऑड नंबर्स हो गए। 2, 4, 6, 8 ये आप जानते हैं, ये इवन नंबर्स हो गए। तो इवन भी होंगी इसमें, ऑड भी होंगी इसमें माइनस वाली भी संख्याएं आ गई, यानी कि इंटीजर्स, पूर्णांक, वो भी इसमें शामिल हो जाते हैं। पूर्ण संख्याएं भी शामिल होती हैं, जो 0 शुरू होती है, पूर्ण संख्या भी हो गई इसमें। और इसमें ये सब अभाज्य, भाज्य सब संख्याएं इसमें आती हैं। तो परिमेय और अपरिमेय सब भाज्य और अभाज्य संख्या ही सब परिमेय, मतलब परिमेय और अपरिमेय कोई संख्या बाकी ही नहीं रही, सभी परिमेय और अपरिमेय संख्या ही होती हैं। तो वास्तविक संख्याओं के अंदर परिमेय और अपरिमेय आता है। समझ आ रही बात? अब हम सीखते हैं कि सर परिमेय और अपरिमेय क्या होती है। देखो सम विषम सभी बच्चे जानते हैं सॉरी, सम विषम सभी बच्चे जानते हैं, भाज्य अभाज्य जानते हैं। और परिमेय और अपरिमेय ये संख्या क्या होती है, इनके विषय में आज हम डीपली जानकारी करते हैं। तो देखिए परिमेय संख्याओं की परिभाषा क्या है। रेशनल नंबर्स, जिन संख्याओं को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है जहां Q का मान 0 नहीं हो सकता। Q इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब Q जो है वो किसके बराबर नहीं हुआ? 0 के बराबर नहीं हो सकता। अभी हम सब समझाएंगे, पहले आप परिभाषा देखें। अथवा ये परिभाषा हमने अपने आप से आपके लिए लिखी अपनी भाषा में, जिनका मान नियत यानी एग्जैक्ट होता है वो संख्याएं भी क्या कहलाएंगी? परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे एग्जांपल 2/3, तो ये संख्या देखो बटे के रूप में लिखी। P/Q का मतलब बटे के रूप में, P/Q का मतलब बटे के रूप में, 2/3 बटे में लिखी। 8/9 ये भी बटे में लिखी। 9.3 सर ये कहां बटे में लिखी है?
अरे भैया ये तो अच्छा 4-5 की बात है, दशमलव घटाएंगे नीचे कितना आएगा 10 आएगा, तो 53 93/10 पर में हो गई। अच्छा 7.2 का मतलब देखो क्या होता है, इसके ऊपर लगा बार, इसका मतलब है कि 7.22 में 2 जो है रिपीट हो रहा है, 2 2 2 2 एंड सो ऑन, मतलब 2 जो है उसकी पुनरावृत्ति हो रही है, 2 का कभी अंत नहीं होगा। तो ऐसी भी संख्याएं जो कहलाती हैं वो भी संख्या हमारी क्या होगी, परमेय संख्या। जैसे एक एग्जांपल देखें, √4। अच्छा √4 का मतलब क्या होता है, ये सभी बच्चे जानते हैं सर 2 होता है, प्लस या माइनस दोनों ले सकते हैं, प्लस या माइनस। तो प्लस का 2 होगा तो भी परमेय। सर ये परमेय कहाँ है, क्यों, इसके बटे में कुछ नहीं है, ऐसी बात नहीं है। आप जानते हैं सबका मालिक एक, जिसका कोई नहीं उसका एक होता है, 2/1 बोलो परमेय बन गई। आपने सर ये कहा था क्यू का मान 0 नहीं हो सकता, यानी बटे वाले का मान 0 नहीं हो सकता, यानी डिनोमिनेटर में बटे में जो नीचे है हर में 0 नहीं होगा, तो हमने 0 कहाँ लिखा, 1 लिखा। 1 लिख सकते हैं क्योंकि 2/1 का मतलब 2 ही माना जाएगा, -2/1 तो भी परमेय है, +2/1 तो भी परमेय है। बात क्लियर है। इसके बाद हम बात करें -8/11 की, ये तो सर दिख ही रहा है परमेय संख्या है, बोलो बात समझ में आई। अच्छा दूसरी चीज 6.999 जो ये रिपीटेशन हो रहा है 9999, इसमें 9 की पुनरावृत्ति हो रही है, ये बात और ये बात, ये बात और ये बात एक ही है, इसका मतलब ये भी संख्या हमारे लिए क्या कहलाएंगी, परमेय संख्या कहलाएंगी। अच्छा एक और एग्जांपल ले लें, अगर हम कहें 3.52 के दोनों के ऊपर बार है, इसका मतलब ये हुआ 3.52 52 52 52, ये ऐसे ही आता रहेगा एंड सो ऑन। तो ये बात भी आप लोगों को समझ में आ गई। तो ये संख्या सभी संख्या हमारी क्या कहलाएंगी, परमेय संख्या कहलाएंगी। दूसरी परिभाषा हमने लिखी जिनका मान नियत होता है, इसका मतलब क्या हुआ 8/9, इसका भी मान नियत है। जब आप अपनी 8/9 यानी डिवाइड करेंगे 0 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा, तो ये मान नियत है। 93/10 नियत है, 7.222 नियत है। ये सभी मान हमारे लिए क्या होंगे, नियत होंगे। अब जैसे -2 लिखा, -2 कई संख्या है, ये भी नियत है। क्यों, क्योंकि -2 को आप -2.1 नहीं लिख सकते, ये मान नियत है, एग्जैक्ट है, इसके अलावा इसकी कोई वैल्यू नहीं हो सकती है ना। और √4 का मान 2 आया या 2/1 आया, ये भी मान नियत है, इसके अलावा हम कुछ नहीं लिख सकते, जैसे 2.2/1 नहीं लिख सकते, क्योंकि 2.2/1 और 2 में बहुत अंतर है ना। तो ये संख्याएं नियत होंगी, तो जो संख्या नियत होंगी वो भी हमारी क्या कहलाएंगी, परमेय संख्याएं कहलाएंगी। इतनी बात हम उम्मीद करते हैं सभी लोगों को समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की, अपरमेय संख्याओं की। तो देखिए अपरमेय संख्या क्या होती है, ये देखिए अपरमेय संख्याओं की भैया परिभाषा क्या है, जिन संख्याओं को P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। हाँ भाई, उसमें क्या था, जिन संख्याओं को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, यानी बटे में लिखा जा सकता है, इसमें बटे में नहीं लिखा जा सकता है। अथवा जिनका मान नियत नहीं होता है, उसमें क्या था, उनका मान नियत था, और इसमें क्या है, जिनका मान नियत नहीं होता। यहाँ मान 2 बार लिख गया है, जिनका मान नियत नहीं होता है वो संख्या हमारी क्या कहलाएंगी, अपरमेय संख्या कहलाएंगी। बहुत सिंपल सी बात। तो इसका उदाहरण देखें, 9.35 355 3555 एंड सो ऑन। इसका मतलब क्या है, 9.35 355 3555, ऐसे ही और लिखते रहो, तो 4 बार 5 लिख दो, ऐसे एंड सो ऑन। ये भी संख्याएं हमारे लिए अपरमेय संख्या ही कहलाएंगी। क्यों, क्योंकि इसका मान नियत नहीं है, आप खुद ही देख रहे हो, यहाँ आ रहा है 35, फिर यहाँ आ रहा है 355, यहाँ 1 बार 5 है, यहाँ 2 बार 5 है, अगली बार में यहाँ 3 बार 5 है, और अगली बार में यहाँ 4 बार 5 है। तो ये संख्याएं जो है एंड सो ऑन, ये चलती रहेंगी। तो ये संख्या मान ही नहीं नियत है, तो ये संख्या हमारे लिए क्या कहलाएंगी, ये संख्या भैया हमारे लिए कहलाएंगी अपरमेय संख्या। अच्छा इससे पहले अब परमेय कैसे बन जाएगी, जब हम इसको ये लिख दें 9.35 35 35 35, ये 35 ही रिपीट हो रहा है, इसमें 35 ही रिपीट हो रहा है, तो ये संख्या परमेय होंगी। इस बात को ध्यान रखना। यहाँ बच्चा बहुत कंफ्यूज होता है कि सर ये संख्या अपरमेय, ये संख्या परमेय क्यों, ये परमेय क्यों, क्योंकि ये संख्या नियत नहीं है, ये अपनी जगह पे नियत नहीं है। ये देखो क्या कर रहा है, ये 35 है, फिर 355, हालांकि इसको दशमलव के आगे जो भी हम अंक पढ़ते हैं एक एक करके पढ़ते हैं, लेकिन हम आपको समझाने के लिए बता रहे हैं, यहाँ 35, यहाँ 355, यहाँ 3555, इस तरीके संख्या बदल रही है। तो ये संख्या सभी हमारे लिए क्या कहलाएंगे बेटा, अपरमेय। यहाँ एक और एग्जाम्पल देखते हैं, 6.92 922 9222। सर आप यहाँ पे ये देखिए 92, यहाँ पे हो गया 922, यहाँ पे हो गया 9222। तो ये देखिए क्रम अपना निर्धारित नहीं कर रहे हैं, ये अपना अंक बदलते चले जा रहे हैं, तो इनका मान नियत है ही नहीं। तो ये संख्या हमारे लिए क्या कहलाएंगी, अपरमेय संख्या कहलाएंगी। √5 √8 √21 √17 √41 √2। सर इसका मतलब क्या, अंडर के अंदर ज्यादातर संख्या से अपरमेय है? बिल्कुल, अंडर के अंदर बहुत सी संख्याएं अपरमेय हैं, बहुत सी, सभी नहीं कहेंगे, क्योंकि इससे पहले हमने आपको बताया था, इससे पहले वाले में √4 जो है
वो परमेय थी। क्यों? क्योंकि अंडर रूट 4 का मान क्या होता है? 2, और 2 के बटे में क्या आ जाएगा? 1। तो देखिए अगर हम अंडर रूट 4 की बात करें, अगर हम अंडर रूट 4 की बात करें तो भैया इसका आंसर 2 होता है प्लस माइनस, और इसके बटे में 1 आ जाएगा। तो ये क्या बन गई? परमेय। तो बहुत सी संख्या है, बहुत सी मतलब ऐसी बात कर लें, हम ऐसे कह दें कि जिन संख्याओं का वर्गमूल लिया जा, इनकी परिभाषा ऐसे कह सकते हैं, जो संख्याएं पूर्ण वर्ग होती हैं वो संख्या क्या कहलाती है? परमेय संख्या हो जाती है। जैसे ये संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है, क्योंकि अंडर रूट 17 का आप वर्गमूल निकालेंगे तो दशमलव में आएगा, है ना। और वो संख्याएं नियत नहीं है। क्यों? क्योंकि आप खुद समझना, अंडर रूट जो 3 की वैल्यू होती है वो आप कभी भी कैलकुलेटर करना, अंडर रूट 3 की वैल्यू आएगी 1.732 एंड डॉट डॉट डॉट। इसका मान नियत नहीं है, इसलिए इसको क्या कहेंगे? अपरमेय संख्या कहेंगे। जैसे अंडर रूट 5, इसका भी मान आप कैलकुलेटर करेंगे, इसका भी मान नियत नहीं है। अंडर रूट 2 ये भी अपरमेय संख्या है, क्योंकि इसका मान 1.414 एंड सो वन कुछ ना कुछ आता रहेगा। ये भी संख्या का कोई नियत मान नहीं है, तो ये संख्या मानिए क्या कहलाएगी? अपरमेय संख्या। 3.1412 डॉट डॉट डॉट, ये संख्या भी अपरमेय संख्या है, क्योंकि इसका मान नियत नहीं है। अब ये पाई ले लेते हैं। पाई, हाँ भाई, हाँ पाई जो है एक अपरमेय संख्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सवाल पूछा जाता है कि पाई कैसी संख्या है, तो याद कर लें पाई इरेशनल नंबर्स है। पाई एक अपरमेय संख्या, याद कर लो। पाई कैसी संख्या है? अपरमेय संख्या है। आप कहेंगे कि सर पाई अपरमेय कहते हैं, हमें तो मालूम है पाई का मान 22/7 हमने पढ़ा है, ये तो सर परमेय है। बिल्कुल बात सही, लेकिन 22/7 जो है ये मान नियत नहीं है। आप कभी पाई के विषय में सर्च करना, ये मान लिया गया 22/7, और जब इसका आप भाग देंगे तो 3.14 ये यही आता है। ये जो लिखा है 3.1411, ये पाई की ही वैल्यू हमने लिखी है। तो ये जो मान है ये पाई का ही है, इसलिए ये मान नियत। अब देखिए यहाँ पे अगर हम 22/7 कहते हैं कि ये संख्या है, तो आप कहेंगे सर परमेय है। ध्यान रखना, अगर हम पूछ दें 22/7 कैसी है, तो आप कहेंगे सर ये तो परमेय है। लेकिन मैं आपसे पूछ दूं कि पाई कैसी संख्या है, तो आप कहेंगे गर्व के साथ सर पाई इज अ इरेशनल नंबर। कुछ बच्चे यहाँ पे ये भी कहते हैं कि सर इनको भी तो बटे में लिख सकते हैं, जैसे अंडर रूट 5 है। आपने कहा कि सबका मालिक 1 होता है, हाँ बिल्कुल होता है, सबका मालिक 1। अंडर रूट 5/1 क्या ये परमेय बन गई? नहीं, ये परमेय नहीं बनी। क्यों? अंडर रूट 5 की जो वैल्यू होती है वो ही नियत नहीं है, और नियत वो ही नियत नहीं है, तो नियत के बटे में जब हम एक करेंगे तो वो क्या नियत होगा? नहीं होगा। जैसे हम बात कर लेते हैं अंडर रूट 3 की, क्योंकि इसका मान हमें मालूम है 1.732 होता है, और बटे में भैया 1 है, तो इसका मान जो है ये नियत नहीं है, ये मान यहाँ डॉट 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 करके है। तो जब तक ये संख्याएं नहीं निर्धारित होती हैं तब तक हम दशमलव हटा के 0 भी नहीं बढ़ा सकते कि कितनी संख्या है, कितनी संख्या है, कैसी संख्या है, तब तक हम बटे में लिख ही नहीं सकते। बात आ रही समझ? ये सभी संख्या हमारे लिए क्या कहलाएंगी? अपरमेय संख्या कहलाएंगी। तो परमेय और अपरमेय की बहुत ही हमने बेहतरीन जानकारी। अपरमेय संख्या क्या होती है? जो संख्या अंडर रूट के अंदर लिखी हो ज्यादातर वो संख्याएं भी अपरमेय होंगी, और जो संख्याएं इस तरीके से होंगी, जो अपना क्रम बदल रही होंगी, वो संख्या भी अपरमेय होंगी। और पाई, और याद कर लीजिए पाई कैसी संख्या? अपरमेय संख्या है। ये टेट के भी क्वेश्चन में, टेट में भी ये क्वेश्चन पूछा गया कई बार कि पाई कैसी संख्या है, तो बहुत से लोग जानते हैं कि पाई का मान 22/7 है, बटे में हो गए परमेय टिक करके आते हैं। ये अगर आप लोगों को पसंद वीडियो आता है तो आप लोग वीडियो को लाइक करें, चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।